हेलो मॉम्स, आज हम बात करेंगे ऐसे टॉपिक के बारे में जो विंटर्स में बच्चों को बहुत परेशान करता है। रात भर उन्हें सोने में दिक्कत होती है और वो है ब्लॉक नोज़। जी हाँ, स्टफ़ी नोज़ बच्चों को बहुत परेशान करती है और इससे वो बहुत इरिटेट होते हैं और वो रात भर सोते नहीं और उससे हम लोगों की नींद भी ख़राब होती है। तो बच्चे की नाक को हम कैसे खोल सकते हैं और बच्चा जो है स्मूथली नींद ले, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, चलिए इस वीडियो में बात करते हैं। तो मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैंने जो फील किया है कि बच्चों की जब नाक बंद हो जाती है तो सबसे ज़्यादा डिस्कम्फर्ट में आ जाते हैं वो, और ख़ुद तो परेशान होते ही हैं, उनके आसपास रहने वाले जो भी लोग हैं जैसे मदर, फादर या फिर दादा दादी, जो भी पास में रहता है वो उनको भी बहुत परेशान कर देते हैं। और बच्चे क्योंकि नाक पे हाथ लगाने नहीं देते और बच्चों की नाक जो है बहुत ज़्यादा स्टफ़ी हो जाए तो आप उसको, जैसे हम बड़े लोग होते हैं ना कि हाँ हम जाके क्लीन कर लेते हैं, पर उनके साथ हम वो नहीं कर सकते। अब कुछ तरीके हैं जो हम अपना कर उन बच्चों को रिलैक्स करवा सकते हैं और उनकी जो बंद नाक है उसको खोल सकते हैं। तो वो कौन से तरीके हैं? पहला तरीका जो है, मुझे लगता है कि सलाइन ड्रॉप्स आप यूज़ कर सकते हैं। सलाइन ड्रॉप्स क्या होती हैं? ये एक सॉल्ट बेस पर बनी होती हैं और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। ये बच्चे को आप फर्स्ट बर्थ के फर्स्ट डे से दे सकते हैं और ये कहीं पर भी इजीली आपको किसी भी मेडिकल स्टोर में मिल जाते हैं। ये बच्चों की दोनों जो नॉस्ट्रल्स हैं उसमें आप डाल दीजिए, पर 5-5 मिनट के गैप के बाद। मैं अपनी बेटी को जब भी उसकी नाक बंद होती है तो मैं उसको सलाइन ड्रॉप डाल देती हूँ, एक नाक पे पहले और फिर 5 मिनट बाद दूसरी जो नोस्ट्रिल है उसमें, क्योंकि इसके पीछे रीज़न ये है कि बच्चों को उस दौरान छींक आ सकती है और जब छींक आती है तो जो भी सॉलिड फॉर्म में जो म्यूकस उनकी नाक में चला जाता है, जो वैक्स काइंड ऑफ नाक बंद हो जाती है उससे, वो बाहर आ जाता है। पहला सलाइन ड्रॉप आप यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपके पास सलाइन ड्रॉप्स नहीं है, कई लोग जो हैं वो देसी तरीका भी अपनाते हैं जिसमें यूकेलिप्टस का ऑयल यूज़ करते हैं बच्चों को, उससे भी काफ़ी आराम मिलता है, पर वो बच्चों के बिल्कुल नज़दीक नहीं आपको लगाना है। जैसे आपको पता है कि बच्चे को गोल्ड हो गया और अब उसकी नाक बंद हो गई है, तो सोते हुए बच्चे के आसपास आप उसकी ड्रॉप्स को डाल सकते हैं चारों तरफ से, ताकि जब भी वो थोड़ा बहुत जो सांस ले नाक से, उससे वो जो स्मेल है वो नाक में जाए और वो उसको क्लीन कर देती है। बच्चे की जो थिक नोज़ है उसको बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है। उससे बच्चे की नाक क्लीन हो जाती है और वो आराम से सो पाता है। तीसरा तरीका, मुझे ऐसा लगता है कि जब भी बच्चे को, ये मेरा अपनाया हुआ है खुद है, जब मैं अपने बच्चे को रोज़ नहलाती हूँ, पर कभी कभी ऐसा होता है कि चलो ठंड की वजह से हम नहीं नहलाते, पर मैं ये कहती हूँ कि आपको नहलाना चाहिए, उस दौरान भी बच्चे को नहलाना चाहिए, क्योंकि उससे बच्चों की नाक बहुत सही क्लीन होती है, बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती है। जब आप उसके सर पर हल्का गर्म पानी डालते हैं तो जितनी भी बंद नाक है वो क्लीन होती चली जाती है और गर्म पानी डालने से उसकी बॉडी को रिलैक्स भी मिलता है। और जैसे बहुत सारा म्यूकस अगर कोल्ड के वक्त छाती में रह जाता है तो वो भी क्लीन हो जाता है। तो आपको कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि बच्चे को कोल्ड हो रहा है तो हम उसे नहलाएं कैसे। गर्म पानी में नहलाइए, गर्म पानी सर पे डालेंगे ना तो बच्चे को बहुत आराम और रिलैक्स मिलेगा और उसकी बंद नाक भी खुल जाएगी। अगला तरीका मुझे बहुत इजी और कन्वीनियंट लगता है, वो है स्टीम देना। पर स्टीम देने के भी बहुत सारे तरीके हैं। कई लोग स्टीम जो है वो घर में बर्तन से दे देते हैं, लेकिन बच्चे के साथ आप ये चांस मत लीजिए। एक स्टीमर आप खरीद लीजिए बाहर से, क्योंकि जो स्टीमर आप यूज़ कर रहे हैं वो बच्चे को तेज़ नहीं लगना चाहिए। स्टीम बहुत गर्म होती है और कई बार वो बच्चों को बहुत ज़्यादा हर्ट भी कर सकती है, इसलिए आप स्टीमर से स्टीम दे सकते हैं। बच्चे को थोड़ा सा स्टीमर से दूर रखिए और अच्छे से बच्चे को होल्ड कर लीजिए और फिर स्टीमर से आप स्टीम दे सकते हैं। उससे बच्चा जो है और इजी फील करता है, बहुत लाइट फील करता है, उसकी बंद नाक भी खुल जाती है और स्टीम जो है कई मायनों में अच्छी होती है। जो अगर छाती में बलगम जमा हुआ है उसके लिए भी स्टीम बहुत सही और फ़ायदेमंद होती है। और अगर ये नहीं करना है तो कई लोग जो हैं वो बल्ब सिरिंज का इस्तेमाल करते हैं, जो मैंने बिल्कुल नहीं ट्राई किया।
और मुझे ऐसा लगता है कि जितना आप नेचुरल तरीके से करेंगे बच्चे की नाक उतनी ईजीली खुलेगी। और जो बल्ब सिरिंज होती है वो मार्केट में आपको इजीली मिल जाती है। ये थोड़ा नया तरीका है बच्चों की नाक क्लीन करने का, ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पे आराम से मिल जाएगी, पर मैं इस चीज़ को प्रमोट नहीं करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ये बच्चा इसके साथ थोड़ा डिस्कम्फर्ट फील करता है। एकदम से आप अगर उसकी नाक में कोई सिरिंज डाल रहे हैं तो उसे बहुत अनईजी फील होगा और वो बहुत क्रैंकी हो जाएगा, बहुत रोएगा। तो हमें बच्चे को जो है वो कंफर्ट फील भी कराना है और उसको ईज़ में भी रखना है, ताकि जो वो पहले से जिस चीज़ को लेकर परेशान है उससे उसको और दिक्कत ना हो। हालांकि ये कोई तरीका गलत नहीं है, इससे बस कुछ मिनट के लिए बच्चा थोड़ा डिस्कम्फर्ट में आता है, बट लेकिन जब नाक ईजीली क्लीन हो जाती है तो उसको आराम भी उतना ही मिलता है। वहीं अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग मॉम है तो सबसे अच्छा तरीका और कुछ नहीं है, आप बच्चे को अपना दूध पिलाइए, उससे भी बच्चे की नाक क्लीन हो जाती है, क्योंकि वो आपकी ब्रेस्ट के पास आकर बहुत वार्म फील करता है और जब उसकी बॉडी आपकी बॉडी से अटैच होती है तब वो गर्माई जो है वो उस बच्चे को मिलती है, जिससे उसकी बंद नाक भी खुल जाती है। तो सबसे अच्छा तरीका है, अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग मॉम है तो बच्चे को दूध पिलाइए। जब बच्चे को कोल्ड या कफ होता है तो कोशिश कीजिए कि उसे फॉर्मूला मिल्क या कोई ऊपर का दूध ना दें, अपना ही दूध उसको पिलाने की कोशिश करें। वहीं जब ये दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है कोल्ड कफ की और ब्लॉक नोज़ की, तो आप उस वक्त बच्चे को एलिवेटेड पोजीशन में रखिए, मतलब उसको थोड़ा सा हल्का सा ऊंचा रखिए। जब भी वो सोए तो उसके सर के नीचे कोई कपड़ा या फिर कोई तकिया रख सकते हैं, जो बच्चों के पिलोज आते हैं, टॉडलर पिलोज बोलते हैं उनको, आप वो रख सकते हैं। बच्चे के लिए वो काफ़ी ईज़ कर सकता है अगर उनकी बंद नाक है तो ये सारे तरीके हैं जो आप अपना सकती हैं ब्लॉक नोज़ के लिए, जो मेरे खुद के आजमाए हुए हैं, और ये यकीन मानिए आपके बच्चे को बहुत आराम देंगे और आपको भी सुकून की नींद देंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिली होगी, और कोई और टॉपिक है जो आपको परेशान कर रहा है तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम अपने एक्सपीरियंस से उस पर भी वीडियो बनाएंगे। फिलहाल तो इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।